नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की। जब से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पवित्र हुई है, मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त हुई है, तभी से एक नारा लगता रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। काशी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में बाबा मिल चुके हैं। उसके बाद से ही हिंदू समाज को उम्मीद है कि अयोध्या की तरह ही काशी ज्ञानवापी से जहादी अतिक्रमण हटेगा। और इन सब के बीच मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ उस भूमि के सर्वे के आदेश जारी किए हैं, जिसे अवैध रूप से ईदगाह ढांचा बनाया हुआ है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद से हिंदू समाज में हर्ष और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हिंदू समाज हुंकार भर रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा में कार सेवा होगी। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी याद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली कार सेवा जब होगी तब भगवान के भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि पुष्प वर्षा होगी। अब देखना यह है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मुगलिया अतिक्रमण कब हट सकेगा, कब श्री कृष्ण की जन्मभूमि की पावनता वापस आएगी। वो दिन कब आएगा जब श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। करीब 500 वर्षों का घोर संघर्ष, सैकड़ों वीरों का बलिदान, और तब कहीं जाकर साकार हुआ वो सपना जो ना जाने कितने हिंदुओं की चाहत था। सपना अयोध्या के राम मंदिर का, जो धरातल पर उतर चुका है और बस कुछ ही समय में हमारी आंखों के सामने होगा। अयोध्या के राम मंदिर के बाद सामने आया एक नारा, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। भारत की फिजाओं में फैले इस नारे ने मानो कितने ही मुगलिया अतिक्रमणों की नींव को हिलाकर के रख दिया। और फिर काशी विश्वनाथ के बहुचर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मंदिर का, जिसमें हिंदू पक्ष की बात का समर्थन करते हुए कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। सर्वे के बाद सामने आई तस्वीरों ने न सिर्फ हिंदुओं की सच्चाई को बरकरार रखा, बल्कि देश भर में फैले जिहादी अतिक्रमण की नींवों को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन हिंदुओं की धरती पर जिहादियों के अतिक्रमण का ये सिलसिला सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। इसके बाद बारी आती है श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की, जहां शाही ईदगाह बनाकर इन जिहादियों ने एक और नाकाम कोशिश करी। ये कोशिश थी देश के हिंदू को दबाने की, उसके अधिकारों को छीनने की। लेकिन मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश ने मानो हिंदुओं को एक संजीवनी दे दी है। कोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि की उस भूमि के सर्वे के आदेश दिए हैं, जिस पर अभी मुगलिया अतिक्रमण है। सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करनी होगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन में बनी शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह और मंदिर होने के प्रतीक है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर बना हुआ था, जिसे आक्रांता औरंगजेब ने तोड़ दिया था और ईदगाह बनवा दी थी। अदालत के सर्वे के आदेश के बाद हिंदुओं में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू समाज को विश्वास है कि जिस तरह सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में बाबा मिले थे, ठीक उसी तरह मथुरा में भी धर्म की विजय होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त होगी। जिस तरह अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसे ही मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण का दिव्य मंदिर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इतिहास क्या रहा है। ये विवाद जो पैदा हुआ, इस विवाद के, क्योंकि ये विवाद अभी का तो है नहीं, ये वर्षों पुराना, दशकों पुराना ये विवाद है। इसका इतिहास क्या रहा है, इसका जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। कंस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम 80 ईसा पूर्व बजनाब में
आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो मंदिर है वो मंदिर उन्होंने बनवाया था, उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। तो क्या रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास, ये आपको हम बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर औरंगजेब ने शाही मस्जिद बनवाई थी। वर्तमान शाही मस्जिद ही मथुरा का कंस कारागार कहा जाता है। कंस कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम 80 ईसा पूर्व श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने मंदिर बनवाया था। 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भगवान श्री कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके साथ ही 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ा था। 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव ने जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 1516 ईस्वी यानी कि 1516 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने श्री कृष्ण जन्म मंदिर को तोड़ दिया था। 125 वर्षों के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने केशव देव मंदिर को बनवाया था और कहा यह जाता है कि आगरा से 250 फीट ऊंचा केशव देव मंदिर दिखाई पड़ता था। 1669 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। 1670 में औरंगजेब ने खुद मथुरा पर हमला कर केशव देव मंदिर को तोड़ दिया। केशव देव मंदिर के टूटे अवशेषों से कहा यह जाता है कि नवरंग पादशाह मस्जिद बनाई गई थी। नवरंग पादशाह मस्जिद ही आज की शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसको लेकर यह पूरा का पूरा विवाद है। केशव देव मंदिर की मूर्तियां तोड़कर आगरा की जहां आरा बेन मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई थी ताकि मुस्लिम लोग उन मूर्तियों के ऊपर अपने पांव को रख सकें। देखिए कितनी बड़ी एक साजिश, कितनी बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हिंदू समाज के खिलाफ ये रची गई थी। तो ये पूरा का पूरा इसका इतिहास हम आपको बता रहे हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। लेकिन अब अदालत की ओर से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि ज्ञानवापी की ही तरह शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। अदालत ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और कोर्ट में पेश हुआ है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर तोड़े जाने तक का इतिहास, और इसी को लेकर यह आदेश अब जारी किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवादित स्थल है अब उसका सर्वे किया जाएगा और अदालत ने कहा है कि 2 जनवरी से आप इसका सर्वे करिए और 20 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट आप हमें सौंपिए। तो 20 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी अदालत में। मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को भी इस बाबत नोटिस जारी किया गया है, उनको भी इसमें नोटिस जारी किया गया है। विवाद क्या है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह विवाद है क्या। तो यह जो विवाद है वो कुल मिलाकर के 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर यह विवाद है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है मौजूदा समय में, और 2.5 एकड़ का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और हिंदू समाज ये कह रहा है, हिंदू समाज ये कह रहा है कि जो 2.5 एकड़ का जो मालिकाना हक है, यानी कि ये जो कुल मिलाकर के जो 13.37 एकड़ की ज़मीन है वो ज़मीन हिंदुओं की है, और इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दावा किया जाता रहा है और जिस तरीके से मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई उसको लेकर भी हिंदू पक्ष का ये दावा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बनना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और बार बार अब एक बार फिर से एक जो नया नारा है वो सुनाई दे रहा है कि हालांकि ये नारा बार बार दिया जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है, और ये जो नारा है अब वो गलियारों में जो है, ख़ासतौर पर सियासी गलियारों में भी अब ये नारा सुनाई देने लगा है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से अब हिंदू समाज का ये कहना है कि सफलता की जो पहली सीढ़ी हमने चढ़ी है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा उसमें हिंदू पक्ष की जो जीत है और ज़्यादा सुनिश्चित होती हुई इसमें नजर आएगी। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो तमाम खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अब्दुल गनी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और इसके साथ ही हिंदू सेना के अध्यक्ष जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं,
विष्णु गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विष्णु गुप्ता जी, मैं आपके पास आते हुए और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चलिए माफ़ कीजिएगा, अश्विनी जी अब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपसे कुछ देर के बाद अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं विष्णु गुप्ता जी आपके पास आते हुए और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये माना जाए कि सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो आपने चढ़ ली है, आगे की आपकी राह आसान हो गई है? ऐसा है, सफलता जैसा कि आपने इतिहास बताया, सारा इतिहास आपने बताया है जी, वो अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ किस प्रकार से मुगल आताताई जिहादियों ने हमारे मंदिर को तोड़ा और ध्वस्त किया। और अभी जो हमने एक्शन जो हमने मेन किया है, जो पटिशन डाला है, वो हमारा पटिशन जी, जो पटिशन में 2 पेज दिया था हमने, कि हमने कहा है, एक तो मथुरा का इतिहास बताया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ पे कैसे कैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जी, और मस्जिद खड़ी की। और दूसरा आधार हमने 1968 का जो फर्जी एग्रीमेंट है, इसमें का आधार बनाकर वहाँ कब्जा किया हुआ है, वो ही इलीगल है। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थल सेवा संघ, जिसने ईदगाह मस्जिद के साथ समझौता किया, वो समझौता एकदम अवैध है। जबकि भगवान श्री कृष्ण सेवा संघ के पास कोई मालिकाना हक नहीं है, तो वो कहीं किसी भी व्यक्ति से एग्रीमेंट कैसे कर सकता है? चलो छोड़ दो, नहीं। चलिए अब विष्णु जी मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी हमें ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ अब्दुल गनी जी हैं, अब्दुल गनी जी के साथ साथ हमारे साथ अब्दुल हैदर जी भी हैं, और दोनों ही मुस्लिम स्कॉलर हैं। गनी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सर्वे का आदेश जारी किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि हिंदू पक्ष की ओर से जो दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत है और इसीलिए अदालत ने कहा है कि इसका सर्वे करिए? अब्दुल गनी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है ठीक से, बोलिए आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि सर्वे जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, है ना। दो तीन मसाइल जो हिंदुस्तान में सब कुछ चुपते हैं, वो सर्वे के आधार पे जो तथ्य आएगा उसको हल करके और एक अपुरमन जिंदगी की गुजारेंगे लोग। तो एक चीज, एक पहली मंजिल चढ़ लिए हैं जी, जो बाबरी मस्जिद की और राम जन्मभूमि के सिलसिले में आप लोग कहते हैं, ये गलत है। सबसे पहली बात है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, उस फैसले को आप भी पढ़िए और हमारे गुप्ता जी भी पढ़े, दोनों पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं आया है कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, बल्कि ये आया है कि आस्था की बुनियाद पे हम जो है इसे ले रहे हैं। बिल्कुल, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आस्था एक अलग चीज होती है, ईमान। हाँ, नहीं दी गई है, देखिए दी गई इससे, अरे आस्था के आधार पे दी गई है कि आप इतने दिन से वहाँ पे नमाज अदा करते हो, तो आपको चलो कुछ जमीन तो दिया जाए मस्जिद बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दी गई है। वो जन्मस्थली भगवान श्री राम की है, आप जजमेंट पढ़िए। वो तो आस्था का आधार आपके लिए बनाया गया है ताकि मुसलमान नाराज ना हो। मैं जजमेंट पढ़ा हूँ साहब, इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, इसके बारे में कोई भी साफ बात सामने नहीं आई है। ये बाबरी मस्जिद के सिलसिले में है। नहीं, चलिए वो तो देखिए, वहाँ तो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है भगवान राम का। जमीन भगवान श्री राम की जमीन है, बिल्कुल सही बात कीजिए। अब जमीन की बात आ रही है, मस्जिद तोड़ने की बात छोड़ दो, आप जमीन किसकी है? सुनिए ना, अल्लाह की जमीन है, आप बताइए। वो अल्लाह की जमीन है, भगवान श्री राम जो वहाँ के राजा थे, वो अल्लाह की जमीन है। भगवान श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो एक इंसान थे, मर्यादा पुरुष। मुझे बोल लेने दीजिए सर, उसके बाद आप बात कीजिए।
तो अच्छा चलिए बोल लीजिए। गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ विष्णु जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको सुन लेते हैं उसके बाद में आ रहा हूँ। हाँ चलिए बोलिए। हाँ, मुसलमानों का ये आधार है कि वो जमीन अल्लाह की थी, अल्लाह की है और हमेशा अल्लाह की रहेगी, मस्जिद जिसमें हो गया है। आप मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की है, ये आपका अकीदा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी आप अदालत को नहीं मानते क्या? आप अदालत को नहीं मानते? आप अदालत के फैसले को नहीं मानते? तो मानेंगे, अदालत को तो मानेंगे। वो तो विवाद खत्म हो गया ना सर, वो विवाद तो खत्म हो गया। आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार? विवाद खत्म हो गया, लेकिन मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ ना। आप मथुरा के बारे में, अब मथुरा के बारे में बात करते हैं, वहाँ के बारे में आप मुझे बताइए, वहाँ के बारे में क्या राय है आपकी? बात उठाई थी उसीलिए बात निकल गई, वरना वो तो मसला हल हो ही गया। हाँ बोलिए। जहाँ तक मथुरा की बात है तो ठीक है, सर्वे आए, सर्वे हो, नाप जोख हो और जो भी चीज सामने आएगी अदालत का जो फैसला होगा उसे सब मानेंगे। और ये औरंगजेब ने तोड़ा और ये किसने, गजनवी ने तोड़ा, ये सब नहीं। हिंदू पक्ष का दावा, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है, इसीलिए तो सर्वे का आदेश जारी किया गया है। इस बात को तो मानेंगे ना? सर्वे का आदेश जारी करने का ये मतलब नहीं है कि हिंदू पक्ष का दावा या मुस्लिम पक्ष का दावा मजबूत है या कमजोर है। सर्वे एक बुनियाद बना करके दिया गया है और सर्वे में जो भी बात आएगी उसे सब मानेंगे। तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? ठीक है, इससे एक मसले का हल होगा, एक इत्मीनान बख्श मसले का हल होगा और इसमें सब खुश होंगे। बस मसले का हल हो जाए, जैसे ज्ञान बापी पे हो रहा है। कोई मुस्लिम हिंदू सब तो खामोश है, सिर्फ फैसले का इंतजार है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। आरएसएस के चीफ ने भी कहा है कि वो ये लोकल मसला है, वहाँ के लोग हल करें। ठीक है, विष्णु गुप्ता जी जवाब दीजिए। जी ऐसा है, ये बात ठीक है, आरएसएस के जो भी प्रमुख हैं उन्होंने कहा है, मोहन बाबू जी, ठीक है। लेकिन आप ये बता रहे हो कि हमें जो अयोध्या का जो जजमेंट आया है वो क्या आस्था की बुनियाद पर आया है? ये फैसला गलत है, इन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा है। मेरी बात सुन लीजिए। आस्था के आधार पे तो आपको मस्जिद बनाने के लिए अनुदान के रूप में जमीन का टुकड़ा दिया गया है और सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि इनकी मस्जिद खड़ी की जाए। ये आस्था है और ये मालिकाना हक उस जमीन का राजा राम जी का है और आप ये बता रहे हो कि वो अल्लाह की जमीन है। बिल्कुल अल्लाह की जमीन, मेरा मानना यही है। मेरा मानना लेके आए थे आप, सऊदी अरब से उठा के ले आए थे। देखिए आप देखिए गुप्ता जी, देखिए वो अल्लाह की जमीन थी, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की रहेगी। आज आपकी ताकत है, आपने तोड़ दिया, कल हमारी ताकत होगी फिर बना लेंगे। ताकत तुम्हारी थी, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है गनी साहब, इसका मतलब जब आपकी ताकत थी, नहीं, अब तो आपने खुद स्वीकार कर लिया। इसका मतलब जब आप ताकत में थे, जब आप पावर में थे, तो आपने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया। इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया। आज आप पावर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना। सुनिए ना, आज आप पावर में है, आप देखिए, आप अपनी बात में खुद फंस गए सर, आप अपनी बात में खुद फंस गए। आपने कहा कि आज आप पावर में, कल को हम पावर में आएंगे तो हम दोबारा से फैसले को पलट देंगे, आपने यही कहा। नहीं पहले तो नहीं, ये तो आप सपने देख रहे हैं और ये सपना कभी आपका साकार ही नहीं होगा। ये एक ऐसा सपना है जो कभी आपका पूरा नहीं होने वाला। लेकिन इस बात को आप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं, इसका मतलब तो आप ये मानेंगे, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, तमाम जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया गया। बिल्कुल, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं इस बात से। और अभी अब सुनिए जरा, ये जो मथुरा वाले मैटर में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वाले मैटर में हमने कोर्ट में आवेदन दिया है, कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट दी है। कोई यहाँ पे जबरदस्ती तोड़फोड़ नहीं हो रही है, समझे? नहीं हो रही। सिंपल ये कहा है कि जिसकी जमीन नहीं है वो कैसे मुस्लिम पक्ष से एग्रीमेंट कर सकता है, ये बताइए। इस आधार, चलिए ठीक है, अब्दुल हैदर साहब का भी टेक ले लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा मैं। हैदर साहब आप बोलिए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये सिविल कोर्ट का निर्णय भी आया है। हम लोगों को तो पूर्व से ऐसा था ही कि जिस राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे सांप्रदायिक अवेयरनेस फैलाकर फायदा मिलता है वो ऐसा करेगी। हम लोगों ने ससम्मान हिंदुस्तान के न्यायपालिका का निर्णय को माना, राम मंदिर के बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया माना, और हमको तो संभावना थी कि ऐसी कोई और बात आएगी जो 2024 में उस राजनीतिक पार्टी को फायदा देगी जो धर्म के नाम से यहाँ पे वोट मांगती है।
रह गई सर्वे की बात, सिविल कोर्ट का आर्डर है, कोई ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं, वहाँ कुछ नहीं निकलने वाला। आपके भी ज्ञानवापी में भी कुछ नहीं निकला है, खाली आप हल्ला कर आपके कहने से थोड़ी होगा, आपके कहने से थोड़ी होगा सर। वो सर्वे, अरे जो सर्वे सामने आया था, जो स्वास्थ्य चिन्ह और जो हिंदू प्रतिमा के चिन्ह वहाँ पर मिल रहे थे सर, नहीं अभी तक कुछ नहीं आया और यहाँ भी कुछ नहीं निकलेगा। ये आपके कहने से कुछ होगा क्या? बनाने के लिए अब्दुल हैदर साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होगा और आप कभी इस बात को स्वीकार करेंगे भी नहीं। हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। नहीं, न्यायपालिका पर अगर आप भरोसा करते, न्यायपालिका के ऊपर अगर आप भरोसा करते तो आप राम जन्मभूमि की बात नहीं करते ना, आप अयोध्या की बात नहीं करते। अभी गणेश साहब अयोध्या, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की, वो अयोध्या पर पहुंच गए। अगर आपको न्यायपालिका के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर इतना ही भरोसा आपको होता तो आप अयोध्या की बात थोड़ी करते। अयोध्या का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, और उसी के आदेश के ऊपर मंदिर बन रहा है वहाँ पर। किया जाएगा कि हिंदुस्तान में फिर से नफरत का माहौल बना है, अमन चैन का माहौल आ चुका था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका था, मुस्लिम संप्रदाय ने पूरे हिंदुस्तान में शांति से उसको माना। ये अभी क्यों पैदा हुआ, अभी क्यों आया सर्वे? मुस्लिम दोनों ने माना। नहीं, किसको फायदा चाहिए? जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना चाहिए, कोई मुद्दा तो है नहीं राष्ट्र के समक्ष। आप लोग तो कोई मुद्दा मानते ही नहीं। अच्छा, इसको आप मुद्दा ही नहीं मानते? मुद्दा मानते हो? अरे हमारी किसी स्वामी जी ने बोला, अरे कैसी बात आप कर रहे हैं सर? आपने हमारे मंदिरों को तोड़कर, आपने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बना लिया और आप कह रहे हैं कि हम बेवजह की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? हम लोग भी न्यायालय में, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? न्यायालय जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अब्दुल हैदर साहब, कैसी बात आप कर रहे हैं सर? खुशी मनाने की जरूरत नहीं। नहीं, आप ये बताइए, आपने जिस चीज को हमारी को जबरदस्ती हमसे छीन लिया, क्या हम उसको ये किसी का बात कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं कि किसने क्या छीना। ताजमहल को तोड़वाइए ना, क्यों नहीं तोड़वा रहे? क्योंकि वहाँ से वोट नहीं आएगी सर, धीरे धीरे सब होगा, आपको सब होगा इस देश में, मिलने वाला है। सब होगा सर। इतना बेवकूफ मत समझिए, अभी हिंदू समाज इतना बेवकूफ नहीं हुआ। इंतजार का फल मीठा होता है सर, इंतजार करिए, सब होगा, एक एक करके हो रहा है ना धीरे धीरे। बाबरी मस्जिद के मुद्दे में अपने आप को बर्बाद किया और अब नहीं करेगा। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, कोर्ट का निर्णय मानेंगे। आपको खुशी मनाने की जरूरत नहीं कि आप खुशी मना रहे हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल हुआ था, प्रमाण तो हुआ था, 5000 हुआ था। आप बोल रहे हैं, कोर्ट बोलेगा मानेंगे, कोर्ट बोलेगा मानेंगे, आपके बोलने से भगवान राम का जन्म हुआ भी है कि काल्पनिक है, यही भी तो आप लोग का इख्तलाफ है। नहीं, हम लोग इस बारे में, हमारा मजहब साफ क्लियर बोलता है कि किसी के धर्म के आराध्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी या कोई दुर्भावना न रखा जाए। नहीं, हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे भाई, हमारे हिंदू भाइयों में भी इख्तलाफ है इस बात में। नहीं, आपको हिंदू भाइयों की बोलने की जरूरत नहीं है, मामला अदालत का है। हम अदालत में जाएंगे, हम सतर्क हो चुके हैं, हमको मालूम हो चुका है कि हमारे साथ अगर सही तरीके। लेकिन हैदर साहब, अगर अदालत के ऊपर कोर्ट के ऊपर आपको इतना ही भरोसा है, इतना ही आप यकीन कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि बार बार जानबूझकर इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जानबूझकर देश की भावना से मुद्दों को सामने लाया जा रहा है? फिर आप ये क्यों बात कर रहे हैं भाई? मामला अदालत में, अगर अदालत में कोई मामला पहुंचा है और अदालत ये मानती है कि मामला स्वीकार सुनने योग्य है, तभी तो इसमें सुनवाई हो रही है, तभी तो मामला आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 47 से पहले की वस्तु स्थिति रखी जाएगी सभी धार्मिक स्थलों पे। 1992 में संसद ने पारित किया। नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती करेंगे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ न्यायपालिका के सिद्धांत में चलेंगे, न्यायपालिका में अपनी पक्ष रखेंगे। आपके पास आपके बताने से, आपके इतिहास से नहीं मानेंगे वो कृष्ण जी का जन्मभूमि है। विष्णु गुप्ता जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए, गुप्ता जी बोलिए आप। ऐसा है, ये बोल रहे हैं कि इस जगह भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पूजा स्थल अधिनियम जो कानून है वो लागू नहीं होता है, जिसको बर्सिप एक्ट बोल रहे हैं 1992 वाला, ठीक है, वो 91 में नरसिंह राव जी ने जो बनाया था, वो एक्ट इसमें लागू नहीं होता क्योंकि एग्रीमेंट और 1947 के समय वहाँ सुधारिए जानकारी सुधारिए। नरसिम्हा राव जी ने नहीं बनाया था, जानकारी है, संसद ने बनाया था, संसद ने पारित किया है, संविधान में आया है। हम संविधान को मानेंगे, नरसिम्हा राव को नहीं। संविधान कब पारित हुआ है एक्ट, बताइए आप मुझे। 92 में बना, संसद ने बनाया, संसद ने बनाया ना, तो क्या इसका नियम क्या है? 1947 से पहले की धार्मिक स्थलों की वस्तु स्थिति देखी जाएगी, कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। 1947 के समय ताजमहल तोड़वा दीजिए और तो मुगलों की खुली हुई दिखती है, मुगलों ने बनाया है। मैं भी स्वीकार करता हूँ, शाहजहां ने बनाया है।
तोड़वाइए ना उसको भाई, पहले। जमीन किसी की कब्जा लोगे क्या? अरे वोट लेने के लिए खाली हो रहा है सर, 24 में वोट हो रहा है, चुनाव चाहिए, हिंदुओं की भावना को भड़काना चाहते हैं, कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आप कोर्ट में कामयाब नहीं हो पाएंगे। न्यायालय में अपना पक्ष रखा जाएगा, न्यायालय का निर्णय का मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, तो कोर्ट में बात मानिए, हम तो बोल रहे हैं हमारी बात मानिए, तो कोर्ट का हाँ, कोर्ट में कोर्ट का निर्णय है, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे अपील करेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। मस्जिद वहाँ इसका है, इसका रहेगा। अपील कीजिए, ऐसा है मस्जिद तो बाद में बनाइए, वहाँ मंदिर था, मंदिर है, रहेगा जो भी। अच्छा चलिए ठीक है, हमारी मदद करेगा, ठीक है। चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, तोड़ के लेंगे वापस, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। मदद लेंगे हमारे साथ ऋषिपाल सिंह, अच्छा आ रहा हूँ मैं आप दोनों के पास, आ रहा हूँ। ऋषिपाल जी स्वागत है आपका। गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है वो तो दिख रहा है कौन कर रहा है गुंडागर्दी। ठीक है ऋषिपाल जी, ज्ञानवापी मामले में भी सर्वे हुआ और अब इस मामले में अदालत ये कहती है कि हाँ सर्वे होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं कानूनी पहलू अगर इसका देखा जाए तो? हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारा दावा मजबूत है, इसीलिए सर्वे का आदेश जारी किया गया अदालत की ओर से और सफलता की हमारे लिए ये पहली सीढ़ी है। देखिए शर्मा जी, जब भी कोर्ट के अंदर कोई दावा पेश किया जाता है तो कोर्ट ये देखता है प्राइमा फेसाई जो मुकदमा है वो सुनने योग्य है कि नहीं है। दूसरी बात, जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे भाई बैठे हैं या और लोग जो स्कॉलर हैं, ये विशुद्ध कानूनी प्रश्न है और पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है। अगर पिटीशन दाखिल हुई है, पिटीशन दाखिल होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो वो तथ्य देखने के बाद हम ये देखेंगे उन तथ्यों से आखिर क्या निकल के आ रहा है। हैदर जी को मेरे ख्याल से इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा अगर सर्वे होता है, सर्वे निकलने होने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं, जो एविडेंस सामने आते हैं, उन एविडेंस के आधार पर कानूनी रूप से अगर जो प्रक्रिया होती है, कानूनी रूप से किसी को अधिकार मिलता है या किसी का अधिकार बरकरार रहता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, वो अपने आप में एक बहुत ही विवाद का विषय है क्योंकि वो उसके अंदर जो हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कन्वर्शन, आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि ऑलरेडी वो हमारा है, दूसरा पक्ष कहता है हमारा है, यानी कन्वर्शन की कोई बात ही नहीं हो रही। तो अपने आप में वो जो कानून है वो कानून एक अलग पहलू पे है। अभी फिलहाल ये पूर्ण रूप से विशुद्ध सर्वे अगर होता है, सर्वे होकर जो साक्ष्य हैं वो सामने आते हैं, कोर्ट के सामने आते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि सही चीज क्या है और उस पर कैसे निर्णय लेना चाहिए। ठीक है अब्दुल हैदर साहब बोलिए, अब जवाब दीजिए। हम लोग भी बोल रहे हैं, मैंने भी बोला और मेरा इस्लाम जितने भी मुसलमान, हिंदू में शांतिप्रिय मुसलमान और मुसलमानों की बात नहीं करता। हम लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा और उन्होंने साबित किया। बाबरी मस्जिद जब हमारे हाथ से गई, कोर्ट ने निर्णय आया जो सिर्फ रामजन्मभूमि है, हम लोगों ने सम्मान शांतिपूर्वक उसको माना, ना कहीं विरोध किए, ना कोई ज्ञापन दिए, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा। अभी आपको खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सर्वे का आर्डर आया है, जरूरी नहीं कि सर्वे में कुछ निकलेगा, वहाँ ईदगाह ठीक ईदगाह निकलेगा। अब अभी आप लोग तो अभी जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और ये पूरी चुनावी मैटर है। 2024 में चुनाव होने वाला है, एक राजनीतिक पार्टी जिससे फायदा मिलता है, आम हिंदुओं की रोजी रोटी आस्था का विषय नहीं सर, हमारे लिए आस्था का विषय है। आजाद हुए 70 साल हो गया अमित भाई 70 साल आजाद हुए हिंदुस्तान को, 75 साल हो गए। हैदर साहब, अभी आप ही कर रहे हैं। हमारे लिए आस्था का विषय है, अगर आप इसे सियासी विषय मानते तो आप मानिए। मैं तो आप ही का नाम देता हूं तो आस्था का विषय तो हिंदुस्तान में कोई जल्दी नहीं बचने की है, कण कण में भगवान बसते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं, में भगवान बसते हैं कि हमारे लिए आस्था का विषय है। किसी आक्रांता ने कभी कोई मंदिर नहीं तोड़ी है, किसी आक्रांता ने कोई मंदिर नहीं तोड़ी है। औरंगजेब के ऊपर इल्जाम होता है जो मंदिर तोड़ा है, अगर वो मंदिर तोड़ा होता तो हिंदुस्तान में 5 लाख मस्जिद, 5 लाख मंदिर सलामत नहीं रहते। आपने आप तो अपने टीवी डिबेट में बैठ के सब पेश कर लेंगे, इतिहास मान लेंगे क्या? हम लोगों ने तो पैदा हुआ देखा कहा था, अब सर्वे हो गया, सर्वे होगा, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम अपनी आपत्ति माननीय न्यायालय में पेश करेंगे, सुनवाई के योग्य होगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा मानेंगे। आप अभी तक खुशी मना रहे हैं, आपको क्या इतनी जल्दी की खुशी मना रहे कि वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म स्थल आजाद हो जाएगा या वो काबू में? भगवान कृष्ण इतने विराट व्यक्तित्व के मालिक है जो आप लोग के धर्म ग्रंथ में आया है, तो वो छोटे से जगह में कैद होकर नहीं रह सकते सर। लड़ाई मत कराइए, देश को अमन चैन के साथ जी रहे हैं, देश जीने दीजिए। जो कोर्ट का फैसला आएगा कोर्ट का मानेंगे, दोनों पक्ष मानेंगे।
लेकिन गनी साहब, डिबेट करके लड़ाई गनी मत साहब, कराइए। हमारे लाखों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। आपके बोलने से साहब, आप अभी भी अयोध्या को लेकर बैठे सर, अयोध्या को लेकर आज भी आप पता नहीं क्या क्या बाबरी मस्जिद और ये क्या क्या बातें कर रहे हैं कितने आप। मंदिर को औरंगजेब ने कितने मंदिर को दान दिया आपको पता है ना? औरंगजेब ने कितने मंदिरों को दान दिया है, कितने मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को दान दिया पता है ना आपको? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा कहीं, नाम ने सुना है, आप ही बता रहे आप हैं। जाहिर आदमी है ना, ये आप ही बता रहे हैं ना। आप नहीं पढ़ते, आप पढ़ते कहाँ? फालतू चीजें खाली पढ़ते रहते हैं। अच्छा, सही से आप बहुत इतिहास काम की पढ़े। बात कर रहे हैं ना। हाँ, चौहान के साथ भी नहीं पढ़ते कभी। अच्छा, आप दोनों नहीं पढ़ते हैं। आप तो बहुत कुछ पढ़ते हैं। मैं आप तो बहुत पूरा लाइब्रेरी है मेरे दिमाग में। नहीं, हमने बताया है, हम तो बताते हैं। और औरंगजेब कितना आताताई था हम बताते हैं, महमूद गजनवी कितना आताताई था हम भी बताते हैं। जिस टीपू को आप सुल्तान कहते हैं, जिस टीपू को आप सुल्तान कहते हैं, वो टीपू कितना शैतान था ये भी बताते हैं, हम तो ये भी बताते हैं। शहीद हो गया अमित भाई, ये थोड़ा शांत रहिए, मैं एक बात बोलने दो। अमित भाई, औरंगजेब ने हिंदुस्तान में 50 साल तक राज किया, एक छत्र राज किया। यदि वो मंदिर तोड़ता तो उसको सिर्फ 2 मंदिर से क्या मिलता सर? आपके तो 20 लाख मंदिर है, इसको सब मंदिर सलामत है। मैं खुद कई ऐसी जगह गया हूँ जो कई पुराने मंदिर है, वो आज तक उस मंदिर में तो औरंगजेब ने नहीं किया। उसको खाली 2 जगह क्यों लगा सर? ऐसा कौन सा आपका इतिहास है जो औरंगजेब को खलनायक बना के पेश किया जा रहा है? अरे कानून के हिसाब से, अदालत के सहारे, अदालत के हिसाब से सब, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे चीजें उस दिशा में बढ़ रही है सर। यही मैं कुलवाना करा था अमित भाई कि धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, तो मामला चलते रहेगा और आप लोग को वोट मिलते रहेगा, एक राजनीतिक पार्टी को फायदा होते रहेगा, देश में बेरोजगारी। अच्छा, ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषिपाल जी कुछ बोल रहे हैं, ऋषिपाल जी बोलिए आप, एक सेकंड, ठीक है ऋषिपाल जी बोलिए, आप बोलिए। एक बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कानून जो फैसला करेगा हम लोग देखेंगे, बिल्कुल, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारे देश में जो आदताई रहे, सुनिए, हमारे देश में जो आदताई रहे उसको आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना कि उन लोगों ने हमारे देश में जो जिस तरह से किया। आप नहीं, यही तो पीड़ा होती है इनके पेट में दर्द इस बात का होता है। पीड़ा नहीं होती है अमित भाई, पीड़ा नहीं होती है, आप लोगों को टाइमिंग की पीड़ा होती है। पूरा इतिहास कोई मुद्दा है नहीं देश के साथ, ये मुद्दा हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करेगा। बताया गया इतिहास में क्या क्या चीज छुपा रखी है और एक खास परिवार को, खास ही लोगों को दिखाया गया। वरना अगर देखें दक्षिण भारत के अंदर बड़े बड़े राज्य थे, उन्होंने कितना काम किया, किस तरह के उनका स्थापत्य था, कला थी, आ गई, लेकिन इतिहास की पुस्तक में वो नहीं है। इतिहास को बहुत सिलेक्टिव तरीके से हमें दिखाया गया। तो आप ये मत समझिए कि इतिहास में जो हमें दिखाया गया उतना ही सही है। और आप जो है हमारे देश के नागरिक है, हमारे इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। बाहर के आए जो आदताई लोग थे, आप उनकी प्लीज आप उनको प्रेस मत कीजिए। आप यही कहिए ये भूमि हमारी है, ठीक है, आपका मेरा, आप और मेरे भाई है, आपका मेरा आस्था करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बाहर के आप अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मुगल से नहीं जोड़ने की कोशिश नहीं सर, लेकिन जब बदनाम किया जाता है औरंगजेब को तो तब बोलना पड़ता है, जोड़ने नहीं है सर। हमको तो मालूम नहीं कि किसने मस्जिद तोड़ा, किसने मंदिर तोड़ा, हमने तो ये देखा कि अरे हमारे मंदिर को तोड़ने वाला सर, जो हमारे मंदिर को तोड़ेगा उसका महिमा मंडन आप करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। अरे औरंगजेब आताताई था, औरंगजेब आताताई था। मथुरा के मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था, आपको पता ही नहीं पता? इतिहास पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? देख लेना, कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे ज्ञानवापी में यही बोल रहे थे, ज्ञानवापी का जब सर्वे हुआ था, ज्ञानवापी का जब सर्वे हुआ था, जब सर्वे का आदेश जारी किया गया था अदालत की ओर से, तब भी आपने यही बात बोली थी, तब भी आपने यही बात बोली थी। आप ठीक है, गनी साहब बोलिए, गनी साहब बोलिए। आपको मुबारक हो, कोर्ट बोलेगा जो सीखेगा हम मान लेंगे, आपके बोलने से नहीं मानते। अच्छा ठीक है, गनी साहब बोलिए, गनी साहब बोलिए। दंगल कराइए, चुनाव के लोगों का ध्यान बटवाइए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से, और ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे विषय लाके मुसलमान। अरे सर, चुनाव हमें थोड़ी लड़ना है, चुनाव हमें नहीं लड़ना, करिए। ठीक है, बोलिए। हम देश की बात करते हैं सर, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बोलिए आप, बोलिए आप, राष्ट्र की बात करते हैं अमित जी। हाँ गनी साहब बोलिए, बताइए ना उसका। आप लोग तो पाकिस्तानी एजेंट है, चौहान के साथ पाकिस्तानी एजेंट है। पाकिस्तानी एजेंट आप हैं, आपसे बड़ा कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं है। अगर आप अरे सर, हिंदुस्तान में आपको डर लगता है, हिंदुस्तान में आपको डर लगता है, बार बार आप लोगों के बयान आते हैं ना आपकी ओर से, तो पाकिस्तान का सबसे हितैषी कौन है? पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्यारा किसको लगता है? आप लोगों को लगता है सर?
सबसे ज्यादा प्यारा आप लोगों को लगता है वो? पाकिस्तान को ड्यूटी में रखते हैं, पाकिस्तान को ड्यूटी में। पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्यारा आपको लगता है? एक भी मुसलमान पाकिस्तान के एजेंट नहीं है। मामला मत चलता है ना, जब आप लोगों को लगता है कि आप सही तथ्य नहीं रखते, तब मुसलमान को उठा के पाकिस्तानी बोल देते हैं। अभी जासूस पकड़ाया ISI का, वो कोई मुसलमान नहीं था, वो लोग मुखबिरी करता था ISI की, पाकिस्तानी हिंदू निकला वो, उसको क्यों नहीं दिखाते टीवी में? ये रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। अच्छा चलिए मुद्दे पर आइए। अरे आप किसी अच्छा खासे मुसलमान को पाकिस्तानी बोल के गाली बकते हैं। अरे इस बात की वो गारंटी कैसे लोगे आप कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्या गारंटी सर? हमें तो सब बुरे दिखाई देते हैं। क्या गारंटी लेंगे आप? अरे जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं सर, मैं फिर गिनाऊंगा आपको और मुद्दा भटक जाएगा। और अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जितने भी आतंकवादी मामले सामने आते हैं और जो आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम क्यों होते हैं? जितने भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम क्यों होते हैं? आप बता दीजिए। और सर जितने जासूस होते हैं वो हिंदू क्यों? चलिए समय नहीं मेरे पास, समय नहीं है। और आपने आखिरी वक्त में इस डिबेट को जिस तरीके से डिरेल किया है सर, ये अच्छी बात नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो आजाद हो गई है कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहे मुसलमान, उसको पाकिस्तानी बोल देते हैं। अरे सर आपको मौका दिया है सर, कैसी बात कर रहे हैं? टीवी पे बैठकर आप अपनी बात रख पा रहे हैं, इससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा? इस देश के अंदर लोकतंत्र है तभी तो। और आप कहते हैं आपको डर लगता है इस देश के अंदर। अगर हिंदुस्तान आपके लिए सेफ नहीं है तो कौन सा देश आपके लिए सेफ होगा? पाकिस्तानी बोलना, हम पाकिस्तानी जूती में रखते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान से फायदा लेने वालों को। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।